सर, मेरा क्या कसूर है? वाई मी सर? उसने मुंह पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कमरे की फिजा सोगवार हो गई। मैं खामोश हो गया। उसकी कहानी में दुख और मलाल था। वो मुजफ्फराबाद शहर का रहने वाला था। वो लोग पिछली 3 नस्लों से रईस थे। वालिद कपड़े का कारोबार करते थे। वो 3 बहनें और 4 भाई थे। 8 अक्टूबर को जल्जला आया और उसका सारा खानदान इस जल्जले की नजर हो गया। वालदेन, बहन, भाई, भतीजे और भांजियां सब फौत हो गए। दुकानें और घर मलबे का ढेर बन गए। सिर्फ वो जिंदा बचा। वो पिछले 2 माह से एक इमदादी कैंप में पड़ा था। उसने अपनी कहानी सुनाई और फूट फूट कर रोने लगा। उसका कहना था, सर, मेरा क्या कसूर है? वाई मी? मैंने उससे कहा, बख्त जमान, तुमने आर्थर आश का नाम सुना है? उसने आंखें पूंछी और इनकार में सर हिला दिया। आर्थर आश एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर था। वो वर्जीनिया के मशहूर कस्बे रिचमंड में पैदा हुआ। वो अफ्रीकी अमेरिकन था। उसकी माँ, उसका बाप दोनों काले थे। उसने बचपन में एथलीट बनने की कोशिश की, लेकिन जिस्मानी कमजोरी की वजह से कामयाब ना हो सका। 6 साल की उम्र में उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। वो अकेला रह गया। जब तन्हाई सताने लगी तो उसने फैसला किया वो दुनिया में कोई ऐसा काम करेगा जो इससे पहले किसी काले ने ना किया हो। उसने टेनिस खेलना शुरू कर दी। वो कोर्ट में दाखिल हुआ तो उसने कमाल कर दिया। वो 1963 में अमेरिका का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर था। हुकूमत ने उसे डेविस कप की टीम में शामिल कर लिया। वो अमेरिका की कौमी टीम का पहला काला खिलाड़ी था। वो डेविस कप जीत गया। ये एक हैरानकुन कामयाबी थी। 60 की दिहाई में अमेरिका के अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न चैनल्स ने उसे इतनी कवरेज दी कि वो 1969 में अमेरिका का सबसे ज़्यादा मशहूर शख्स था। मैं चंद लम्हों के लिए रुक गया। उसने टिश्यू से मुंह साफ किया और बड़े जोश से बोला, वेल डन सर, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं मुस्कुराया। नहीं, असल कहानी आगे आएगी। उसने सर हिला दिया। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू किया। 1969 में जनूबी अफ्रीका में टेनिस का मैच था। आश ने साउथ अफ्रीका के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी। उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उस वक्त जनूबी अफ्रीका में गोरों की हुकूमत थी और वो किसी काले को वीज़ा जारी नहीं करते थे। आर्थर आश के लिए ये ज़िंदगी का दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसने टेनिस छोड़ दी और अमेरिका में कानून के हकूक़ की जंग शुरू कर दी। वो मशहूर आदमी था, मीडिया और अवाम उसके साथ थे। उसने अपने चाहने वालों को अपनी फ़ौज बना लिया, यहाँ तक कि अमेरिका और उसकी हलीफ ताकतें कारों के हकूक़ तस्लीम करने पर मजबूर हो गई। साउथ अफ्रीका के सफारत खाने ने उसे वीज़ा जारी कर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं सांस लेने के लिए रुका। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया और पुरजोश आवाज़ में बोला, सर, कमाल है, ये तो बहुत बड़ा शख्स था। मैंने हंसकर कहा, नहीं, असल कहानी अभी आगे आएगी। वो हमतनगोश हो गया। मैंने कहा, जब वो साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेकर निकला तो किसी ने कहा, आश ने वीज़ा तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब वो टेनिस नहीं खेल सकेगा। इस शख्स का ख्याल था कि जो शख्स इतने साल टेनिस कोर्ट से बाहर रहा हो, उसके लिए दोबारा नेशनल चैंपियन बनना आसान नहीं होगा। इस शख्स की बात ठीक थी, लेकिन आश एक बार फिर कोर्ट में दाखिल हुआ। उसने खेलना शुरू किया और 1975 में उसने टेनिस की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ विंबलडन कप जीत लिया। वो ये कप लेकर बाहर निकला तो वो वर्ल्ड स्टार था। मैं रुका। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। उसने कसमसा कर पहलू बदला और फिर हमवार आवाज़ में बोला, वेल डन सर, वो तो कमाल शख्स था। मैं मुस्कुराया। नहीं, असल कहानी अभी आगे आएगी। वो पूरी तरह मुतवज्जो हो गया। 1980 में उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसे खून दिया गया। इस खून में एचआईवी था। आर्थर आश अस्पताल से निकला तो वो एड्स का मरीज बन चुका था। हीरो ज़ीरो हो गया। वो 1993 तक पूरे 13 साल इस मर्ज से लड़ता रहा। दुनिया के 34 कारोबारी इदारों, 55 बड़े अस्पतालों और दुनिया के 4000 डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया का सुपरस्टार फरवरी 1993 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैं खामोश हो गया। तो नौजवान एक बार फिर उदास हो गया और उसने दुखी लहजे में कहा, सो सैड सर, ये बड़ी दुखी कहानी है। मैंने फौरन अर्ज किया, नहीं, असल कहानी आगे आएगी। वो खामोश हो गया। मैंने अर्ज किया, तुमने सोचा ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। जब आर्थर आश अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था तो उसके एक फ़ैन ने उसे एक खत लिखा था। इस खत में उसने आश से एक अजीब सवाल किया। उसने पूछा, इस वक्त दुनिया में 5 अरब लोग हैं। कुदरत ने इन 5 अरब लोगों में से सिर्फ तुम्हें इस मुजी मर्ज के लिए क्यों मुंतखब किया? वाई यू? आर्थर आश ने इस वाई यू का कमाल जवाब दिया। ये जवाब एक पूरा फ़लसफ़ा है।
मैं ज़िंदगी में जब भी मायूस होता हूँ, मैं जब भी खुद को बदनसीब महसूस करता हूँ, तो मैं आज की वो चंद लाइनें निकाल कर पढ़ लेता हूँ। यकीन करो, मैं एक बार फिर उठ खड़ा होता हूँ। मैं खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स समझने लगता हूँ। आर्थर आश ने उसे जवाब दिया था, दुनिया में हर साल 50 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। इनमें से सिर्फ 5 करोड़ बच्चे ये खेल सीख पाते हैं। इन 5 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 5 लाख नौजवान प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनते हैं। इन 5 लाख नौजवानों में से सिर्फ 50,000 खेल के सर्किट में दाखिल होते हैं। इन 50,000 में से सिर्फ 5,000 ग्रैंड स्लैम तक पहुँचते हैं। इन 5,000 खिलाड़ियों में से सिर्फ 50 विंबलडन खेलने आते हैं। इन 50 में से सिर्फ 4 सेमीफ़ाइनल तक पहुँचते हैं। इन 4 में से सिर्फ 2 फाइनल खेलते हैं और इन 2 में से सिर्फ 1 शख्स को विंबलडन कप मिलता है और मैं दुनिया के उन 5 अरब लोगों में से एक हूँ, जिसे विंबलडन कप मिला था। मैं दुनिया के उन 50 करोड़ खिलाड़ियों में से वाहिद शख्स हूँ जिसने टेनिस खेलना शुरू की और वो विंबलडन तक पहुंच गया। मैंने ज़िंदगी में टेनिस के 800 बड़े एज़ाज़ हासिल किए, ये रिकॉर्ड था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब भी ट्रॉफ़ी कप या अवार्ड लेने जाता था तो मैं खुद को इस एज़ाज़ का हकदार समझता था। मैंने कभी अपने अल्लाह से ये नहीं पूछा था कि ऐ अल्लाह ताला, तुमने पूरी दुनिया में सिर्फ़ मुझे ही इस एज़ाज़ के लिए क्यों मुंतखब किया? व्हाय मी? आज मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे जब दर्द होता है और मैं अल्लाह से ये पूछने लगता हूँ कि व्हाय मी? तो मुझे अपने वो तमाम एज़ाज़ याद आ जाते हैं और मैं सोचता हूँ, जब मैंने अपनी कामयाबियों पर अल्लाह ताला से ये नहीं पूछा था कि गॉड व्हाय मी? तो मुझे आज अपनी तकलीफ़ में भी उससे ये सवाल पूछने का कोई हक़ हासिल नहीं। जब मैंने अपनी कामयाबियों पर भी उसका शुक्र अदा नहीं किया, तो आज मुझे अपनी नाकामी पर उससे कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। मैं खामोश हो गया, तो जवान की आँखों में रोशनी उतर आई। वो बोला, सर वाक़ई ये ज़िंदगी का एक नया ज़ाविया है। मैंने कभी ज़िंदगी को इस पहलू से नहीं देखा था। मैंने कहका लगाया, नहीं, अभी असल कहानी आगे है। आर्थर आश ने मरने से चंद लम्हे पहले कहा था कि ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह को भी ये ना बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है। तुम हमेशा अपनी मुसीबत को ये बताओ तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। तुम दुख और तकलीफ से रिहाई पा जाओगे। मैं रुका और दोबारा बोला, आर्थर आश ने कहा था, जिस शख्स ने कामयाबियों पर शुक्र अदा ही नहीं किया, उसे नाकामियों पर शिकवा करने का कोई हक हासिल नहीं। और जो शख्स अपनी मुसीबत को अपने रब से बड़ा समझता है, उसे अल्लाह का बंदा नहीं कहलाना चाहिए।